चलिए, तो आज हम 29/12/2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में ग्रुप डी का, उसका हम साइंस का सवाल देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए जी। पहला क्वेश्चन है, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी के मापन हेतु गोलीय लेंस के चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते समय सभी माप कहाँ से लिए जाते हैं? तो प्रकाशिक केंद्र से। ठीक है, लेंस की प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत का अनुप्रयोग नहीं है? तो किसी तार का विद्युत प्रतिरोध बढ़ाना, ये तो नहीं है, लेकिन पनडुब्बी का तार लगाना, गोता लगाना, ये तो है, ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत। द्रव में किसी पिंड का उत्प्लावन बल की गणना करना, ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत। और एक अनियमित ठोस का घनत्व निर्धारित करना, ये भी आर्किमिडीज का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जटिल अस्थायी ऊतक की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जटिल ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होता है, तभी तो जटिल हुआ है, और यह अलग अलग कार्य करता है। ठीक है, जटिल ऊतक कौन है? जाइलम और फ्लोएम है। ठीक है, उसके बाद उदासीन लवण कब बनता है? उदासीन लवण तब बनता है जब परवल अम्ल और परवल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, यानी मार करता है दोनों में, तो वो बराबर रहता है, यानी उदास हो जाता है दोनों। कोई हारा नहीं तो अपना हार गया, कोई हारा ही नहीं, सॉरी, कोई हारा ही नहीं तो दोनों के दोनों उदास हो गए, ऐसे समझिए। तो उदासीन लवण कब होता है? जब परवल अम्ल और परवल क्षार के साथ अभिक्रिया किया जाता है। ठीक है, उसका तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मानव निर्मित तथा अन्य अपशिष्ट के प्रबंधन में सहायक नहीं है? मानव निर्मित कचरे, वर्मी कंपोस्ट है, ये अपशिष्टों को मुक्त करने से पहले उसका उपचार करना। 3R का मतलब हुआ रिड्यूस, रीयूज और रिकॉल का पालन करना, ये तो मानव निर्मित है। लेकिन मिट्टी में प्लास्टिक को लाइन फिन करना, मिट्टी में यदि आप प्लास्टिक को डालते हैं तो वो इससे संबंधित नहीं है। उसके बाद अगला है, भारत में गायों को किस वैज्ञानिक स्पीसीज के नाम से वर्गीकृत किया गया है? तो इसका नाम है बॉस इंडिकस, और बुबेलस बुबिलिस ये भैंस का नाम है। ठीक है, बॉस इंडिकस गाय का नाम है, और बुबेलस बुबिलिस ये भैंस का नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, किस बल द्वारा किया गया कार्य किसी बल द्वारा किया गया कार्य कब ऋणात्मक माना जाता है? तो देखिए, ऋणात्मक तभी ये होगा जब हम विपरीत कार्य करेंगे। ठीक है, तो जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करता है तो ऋणात्मक होता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ केवल एक प्रकार के परमाणु से बना है? तो देखिए, हवा गैस का मिश्रण है, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दूध दूध का कोई सूत्र होता है ना, लेकिन मिश्रण है। लेकिन सोडियम एक अकेला है। ठीक है, एक परमाणु, एक प्रकार के परमाणु, सोडियम यानी Na, तो सोडियम सही है। ठीक है, उसके बाद अगला कहता है, एक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों को एक बल्ब में प्रवाहित धारा को एमीटर से मापने के लिए कहता है, विद्यार्थियों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? एमीटर को सही ध्रुवता के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न संतति की प्रमुख विशेषता को संदर्भित करता है? ठीक है, तो ऑप्शन है, वे आनुवंशिक रूप से मूल पौधे के समान होता है। कायिक परिवर्धन मतलब क्या हुआ जी? कलमी, डाढ़ डाढ़ से उगा लेते हैं, जैसे गुलाब का पौधा लगाना है तो हम क्या करते हैं, उसका डाढ़नी काट के सेम मतलब कि उपजा लेते हैं। ठीक है, तो समान रहता है, तो वही कायिक परिवर्धन हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्रक्रिया पुष्प के वर्तिकाग्र पर पराग के पहुंचने के बाद शुरू होती है, यानी आरंभ होती है? तो एक पराग नली वर्तिका से होकर अंडाशय तक पहुंचता है। ठीक है, एक पराग नली वर्तिका से होकर अंडाशय तक पहुंच, फूल के मादा में 3 भाग होता है। ठीक है, होता है, ऊपर में होता है वर्तिका, बीच में होता है वर्तिकाग्र, और ओ मेरे रघुवर। ठीक है, उसके बाद है संवेग पी, संवेग यानी पी एक सदिश राशि है, जिसका अर्थ है कि संवेग में क्या होता है, सदिश है तो दिशा और परिणाम दोनों होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी।
उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असमान रैखिक वेग को दर्शाता है। असमान रैखिक वेग, एक समान नहीं कह रहा है, ठीक है। तो विराम अवस्था से स्टार्ट होती हुई रेलगाड़ी, रैखिक, असमान रैखिक, असमान रैखिक, ठीक है, रेलगाड़ी, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वपोषी पोषण का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके भोजन बनाना शामिल होता है। स्वपोषी, जो अपने भोजन बनाए। एक बीकर में थोड़ी मात्रा में कॉपर ऑक्साइड लिया जाता है और उसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl को धीरे धीरे हिलाते हुए मिलाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कॉपर क्लोराइड के नीले हरे रंग के घोल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए, वक्रता केंद्र मानी C पर रखा जाए और अवतल दर्पण है, तो बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ होगा। तो स्वयं के वक्रता केंद्र पर और वास्तविक और समान आकार का बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है, अवतल दर्पण है, ओके। आगे देखिए, तत्वों के प्रतीक को लिखने का यूपीसी नाम क्या है। दो अक्षरों के केस में पहला अक्षर अपर केस, दूसरा अक्षर लोअर केस। अपर केस का मतलब हुआ पहला अक्षर बड़ा, दूसरा अक्षर छोटा। ऐसे ही जैसे कि सोडियम का बड़ा एन और छोटका ए लिखाते हैं ना, Na, उसी को कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, जिंक और जिंक और कॉपर जैसी धातुओं को शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत अपघटनी शोधन। उसके बाद दी गई अभिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या अपचयित हो रहा है। अपचयित का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का हटना। तो आप देख लीजिए किस में से ऑक्सीजन हटा है, तो कॉपर में से हटा है। उसके बाद पशुओं में मुख्य परिवहन तंत्र कौन सा है, कौन सा तंत्र होता है, परिसंचारी तंत्र होता है, ठीक है। पशुओं में परिसंचारी तंत्र होता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, बेंजीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह 6 सदस्यीय चक्रीय कार्बन है। हाँ, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6, ठीक है। इनमें 3 एकल और 3 द्विबंध होते हैं, ये भी बात सही है। इसका आणविक सूत्र, इनका आणविक सूत्र जो होता है C6H14 है, नहीं, इसका सूत्र जो है C6H6 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर C, A और B सही है। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, सत्य है बोले, ठीक ना, सत्य है। तो सत्य है, किसी परिनालिका में प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या बढ़ाने से उसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, यही तो सही है। उसके बाद द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बताता है। यह बताता है अभिक्रियाओं में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, जितना इधर उतना उधर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पीय भाग जनन में उसके प्राथमिक जैविक कार्य से सुमेलित है। तो पुंकेसर जो है पराग कणों का निर्माण करता है, यही सही है, बाकी इधर सारा गलती है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी दी गई तरंग के लिए यदि गति 3 गुना हो जाए तो आवृत्ति कितना रहेगा। तो देखिए, गति 3 गुना होने से आवृत्ति बदलती नहीं है, समान रहती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मैथ का कोशिश करेंगे बनाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम भी एक विद्यार्थी ही हैं, लेकिन थोड़ा बता दिए हैं, थोड़ा सा देखिए इसमें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोशिश करते हैं। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।